हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन आर्मी रैंक्स एंड सैलरी वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी रैंक्स एंड सैलरी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने शायद कोई पुलिस रैंक्स जो है ना वो देखे थे, बट सैलरी में तो जमीन आसमान का बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, पाकिस्तान वाली साइड पे काफी कम जो है ना वो सैलरी आती है, इंडिया साइड पे बहुत अच्छी सैलरी ऑलमोस्ट थी। 4 टाइम ज्यादा difference आ रहा सैलरी था। इंडिया मैंने में। एक कमेंट भी आया हुआ था जो था ना जो सैलरीज का कि अब इंडिया में जो एक सिपाही की सैलरी है ना वो 80,000 से स्टार्ट होती है। जबरदस्त। तो फिर देख लेते हैं आर्मी सीन में क्या है। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान आर्मी रैंक एंड सैलरी। वैसे तो पाक आर्मी के 3 हिस्से हैं, जिसमें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और आखिर में आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे लोएस्ट रैंक होता है सेकंड लेफ्टिनेंट का। आमतौर पर सेकंड लेफ्टिनेंट फौजी दस्तों को जंग में ले जाने का इंचार्ज होता है और प्लाटून सार्जेंट को हुक्म जारी करता है, जो फिर ज़रूरत के मुताबिक इन्हें स्क्वाड लीडरों और बाकी दस्तों तक पहुंचाता है। तकरीबन 40 से 50 फौजी सेकंड लेफ्टिनेंट के इंचार्ज में होते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट का इंसिग्निया 1 क्राउन होता है और इनकी बेसिक पे स्केल 17 होती है। और इनकी तनख्वाह की बात करें तो आमतौर पर सेकंड लेफ्टिनेंट की बेसिक तनख्वाह 60,000 से लेकर 80,000 के दरमियान कहीं भी हो सकती है। इस ऑफिसर से ऊपर होता है लेफ्टिनेंट। इसके पास आमतौर पर मैदान जंग में ज़्यादा तजर्बा होता है और वो सिर्फ नामजद प्लाटून को कमांड कर सकते हैं। और अगर आपको प्लाटून का नहीं पता तो आपको बताते चलें कि एक प्लाटून चंद फौजी दस्तों या फिर चंद दर्जन सिपाहियों पर मुश्तमिल होता है। इसे प्लाटून कहते हैं। एक लेफ्टिनेंट बाज़ औक़ात आर्टिलरी के इनडायरेक्ट फायर सिस्टम और लंबे फासले तक मार करने वाले हथियारों का कंट्रोल भी फराहम करता है। लेफ्टिनेंट के कंधों पर लगे 2 क्राउन्स से इसे पहचाना जाता है। इसकी भी बेसिक पे स्केल 17 होती है, लेकिन लेफ्टिनेंट की बेसिक तनख्वाह 60,000 से लेकर 90,000 के दरमियान कहीं भी हो सकती है। ये रैंक एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होता है और नेवी में सब लेफ्टिनेंट के। इसके बाद आता है कैप्टन। कैप्टन 100 से भी ज़्यादा फौजियों की कंपनी के साइज की क़ियादत करता है। ये आर्मी में हाईएस्ट ऑफिसर्स रैंक में से एक है। कैप्टन ज़ाती तौर पर सोल्जर्स को लीड कर सकता है और इन्हें हदायत भी देता है। कैप्टन का इंसिग्निया 3 क्राउन्स होते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 17 होता है। एक कैप्टन की तनख्वाह 80,000 से लेकर 1 लाख से भी ज़्यादा की हो सकती है। इससे ऊपर वाले रैंक पर होता है मेजर जनरल। ऑपरेशनल मकासद के लिए टास्क फोर्सेस के इंतज़ाम के इंचार्ज होते हैं, यानी किसी ऑपरेशन ऑफिसर के लिए मेजर का इंतखाब किया जाता है। याद रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल की गैर मौजूदगी में भी एक मेजर आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। मेजर रैंक को पहचानने के लिए इसके कंधों पर चांद और सितारा लगा होता है। मेजर रैंक का बेसिक पे स्केल 18 होता है और इनकी तनख्वाह अमूमन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान कहीं भी हो सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर से ऊपर वाला रैंक। एक एक्सपीरियंस्ड लेफ्टिनेंट कर्नल 1000 फौजियों तक की बटालियन पाकिस्तानी फौज में इस रैंक के एक फर्द की कमान में हैं। इन्हें एग्जीक्यूटिव या कमांडिंग ऑफिसर्स के तौर पर टास्क फोर्सेस की क़ियादत करने के लिए भी मुंतखब किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल का इंसिग्निया चांद और सितारा और 1 क्राउन होता है। इनका बेसिक पे स्केल 18 होता है। इनकी तनख्वाह की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल की बेसिक तनख्वाह 1,30,000 से लेकर 1,80,000 के दरमियान होती है। ये ऑफिसर एयरफोर्स में विंग कमांडर के बराबर होता है। इससे ऊपर होता है कर्नल। पाकिस्तान आर्मी में एक कर्नल आमतौर पर 4,000 से 6,000 सोल्जर्स की कमांड करता है। अक्सर ऑफिस और मैदान जंग के दौरान इंफॉर्मेशन के लिए एक रास्ते का काम करता है। कर्नल अपने से सीनियर ऑफिसर को अहम मशवरा भी दे सकता है। आम लफ्जों में ये पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स में से एक है। कर्नल का इंसिग्निया एक चांद और सितारा और 2 क्राउन्स होते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 19 होता है और एक कर्नल की बेसिक तनख्वाह पाकिस्तान आर्मी में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख से भी ज़्यादा की हो सकती है। ये रैंक एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन और नेवी में कैप्टन के बराबर होता है। अब आता है पाकिस्तान आर्मी का आखिरी हिस्सा, जिसे जनरल ऑफिसर्स भी कहते हैं। जनरल ऑफिसर्स में पहला रैंक ब्रिगेडियर का है। ब्रिगेडियर के पास अक्सर ये इख्तियार होता है कि वो या तो किसी ब्रिगेड की क़ियादत के लिए मैदान जंग में रहे। याद रहे, एक ब्रिगेड चंद बटालियन पर मुश्तमिल होती है और बटालियन 4 से 6 कंपनियों पर मुश्तमिल होती है।
और एक कंपनी में तकरीबन 1000 फौजी शामिल होते हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर ऑपरेशंस और मिशंस की निगरानी के लिए स्टाफ ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम देता है। ब्रिगेडियर का इंसिग्निया 3 क्राउन्स और चांद और सितारा होता है। ब्रिगेडियर को आमतौर पर 1 स्टार जनरल भी कहा जाता है। इनका बेसिक पे स्केल 20 होता है और इनकी तनख्वाह 2 लाख से लेकर 2,60,000 के दरमियान होती है। इससे सीनियर ऑफिसर होता है मेजर जनरल। एक मेजर जनरल जिसे मुमकिना तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आला अमले के ओहदे पर नामजद किया जा सकता है। मेजर जनरल तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख सोल्जर्स के डिवीजन के साइज के फौजियों की कमांड करता है। यह किसी मिशन के कोऑर्डिनेशन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 187 मेजर जनरल मौजूद हैं। मेजर जनरल का इंसिग्निया 1 रोज पैटर्न और 1 क्राउन होता है। इसका बेसिक पे स्केल 21 होता है और इनकी बेसिक तनख्वाह 2.5 लाख से लेकर 3 लाख से भी ज्यादा की हो सकती है। मेजर जनरल का रैंक पाकिस्तान एयर फोर्स में एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है और नेवी में रियर एडमिरल के। इससे सीनियर ऑफिसर होता है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अहलकारों के इंतखाबात में कसरत से हिस्सा लेते हैं, जबकि 3 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स पर मुश्तमिल कोर यूनिट्स की कमांड भी करते हैं। इस लेवल पर पहुंचने के लिए आमतौर पर 25 साल से भी ज्यादा का तजर्बा और सर्विस होती है। आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में 29 लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद हैं जो हाजिर सर्विस हैं। इनका इंसिग्निया 1 रोज बैटन और 1 चांद और सितारा होता है। इनका बेसिक पे स्केल 22 होता है और एक लेफ्टिनेंट जनरल की तनख्वाह 2,80,000 से लेकर 3,40,000 तक हो सकती है। ये रैंक नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर जबकि एयर फोर्स के एयर मार्शल के बराबर होता है। अब आता है पाकिस्तान आर्मी का सबसे सीनियर ऑफिसर जिसे जनरल कहते हैं या 4 स्टार जनरल भी कहा जाता है। ये रैंक आमतौर पर कई दहाइयों का तजर्बा रखता है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 हाजिर सर्विस जनरल हैं, जिनमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दूसरा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। इनका इंसिग्निया 1 चांद और सितारा, 1 क्राउन और 1 क्रॉस बैटन होता है। इनका बेसिक पे स्केल अपेक्स और इनकी बेसिक तनख्वाह 4 लाख से 5 लाख के दरमियान होती है। ये रैंक पाकिस्तान नेवी में एडमिरल और एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी ऑफिसर को उनके रैंक के अनुसार दी जाने वाली आकर्षक सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इन्हें वायु यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। IMA या OTA से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है। अब हम बात करते हैं इन्हें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है उसके बाद से ही आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी है वह 56,100 रुपये की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट को टोटल 1,04,137 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट अपने 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन के यूनिफॉर्म के कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन को टोटल 1,12,354 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जब कैप्टन अपने 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मेजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 69,400 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर को टोटल 1,25,152 रुपीज़
पर मंथ की सैलरी दी जाती है। पाकिस्तानी तो 5 दोस्तों लाख अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ऑफिसर को 13 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी होता है और इसके साथ ही पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,21,200 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को टोटल 2,06,996 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन सी एंट्री के थ्रू एग्जाम क्रैक करके आर्मी ऑफिसर बनोगे, नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी रैंक के बारे में बताया ये सभी टाइम स्केल रैंक्स हैं, यानी कि एक निश्चित समय के बाद यह रैंक मिल जाती है। लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों अब आगे जिस रैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रमोशन के लिए ऑफिसर्स की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए ही प्रमोशन मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा कर्नल एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है जो कि 15 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस पूरी करने के बाद ही उन्हें मिलती है। इसके साथ ही कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और यह इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,30,600 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कर्नल को टोटल 2,21,848 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इसके साथ ही उन्हें ब्रिगेडियर रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 26 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,39,600 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को टोटल 2,36,068 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही मेजर जनरल 2 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 32 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ ही मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,44,200 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल को टोटल 2,27,836 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक तक को MSP नहीं दी जाती है जिस वजह से उनकी अलाउंसेस में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। लेफ्टिनेंट जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें इस रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 36 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है और यह इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को टोटल 3,55,500 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। दोस्तों अब हम फाइनली बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा जनरल भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है
और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है और इनको मिलने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,50,000 की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल को टोटल 3,95,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। मतलब 4,16,00,000। और पाकिस्तान में कितना था वो हाईएस्ट? तकरीबन 4-5 लाख तक गया 5 था। लाख। यहाँ के इतना 5 ही लाख गया तक। था। हाँ जी। मतलब आप देख लो कि इंडिया में आर्मी में भी, जैसे हमने पुलिस का देखा था, पुलिस में भी उनकी सैलरीज पाकिस्तान के हिसाब से 3 या 4 गुना ज्यादा थी। ऐसे ही। मतलब सेम आर्मी में भी यही हिसाब। कन्वर्ट करने के बाद भी इतना डिफरेंस आ रहा होता है। और वहां पे उधर तो तो ये अच्छी पैसों खासी की बड़ी salary है। अच्छी वैल्यू है, जितनी बिल्कुल। उधर महंगाई भी नहीं है, चीजें भी सस्ती है, तो बड़ी अच्छी यार एक वैल्यू है। उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह से स्टार्ट हुई है वो कम ही है यहाँ के अकॉर्डिंग, जो है जितनी यहाँ पे महंगाई है उस हिसाब से बहुत कम है यार। कम है। मैं तो सैलरी। काफी हैरान हुई थी ये दोनों ही वीडियोस देख के, बार बार। अभी रिसेंटली हमने पुलिस वाली भी देखी है ना, तो इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो मैं कहती थी कि लोगों के अंदर एक बड़ा, यूथ के अंदर एक हाँ, जज्बा जोश होता है कि होता है। यार आर्मी में जाना है, ठीक है पेट्रियोटिज्म तो होता है, लेकिन घर भी तो चलाना होता है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और ये बड़ी ज्यादा टफ जॉब है, इसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है। फिर इसमें जो एजुकेशन बेस भी आप देख लो, कौन कौन से टेस्ट हैं, आपने वो क्लियर कितनी करके जगह पे जाना वो होता है। आगे ऊपर जाने के लिए आपको कह रहे हैं ना कि हाँ। स्टडी और कितने किसी में सर्विसेज आपको 25 साल देनी है, 30 साल देनी है। फिर मतलब आपका उसी तरह रैंक जो है ना वो फिर चेंज change होता होगा। जाएगा, ये वाला टेस्ट क्लियर करना है, ये टेस्ट क्लियर करना है। तो ये बहुत ज्यादा टफ जॉब है, उस हिसाब से सैलरी भी उतनी ही हैंडसम अमाउंट जो है ना वो होनी चाहिए। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ देख के कि यार इधर अमाउंट जो है वो अच्छी बहुत होनी कम चाहिए है, थी। हाँ। ये काफी ज्यादा कम है और काफी शॉकिंग भी था हमारे लिए। ये रिएक्शन करने से पहले जो है ना वो हमें नहीं पता था। बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ। मतलब इंडिया को तो बहुत ही शॉकिंग रहा है हाँ, कि मतलब वो उधर तो अच्छा पे पॉजिटिवली, कर रहे हाँ हैं। पॉजिटिवली शॉकिंग जो है ना वो रहा है। लेकिन अच्छा, उन्होंने कहा पाकिस्तान था मेजर और कर्नल के रैंक के लिए आपको एक एग्जाम बी और हाँ, डी D देना देना पड़ता पड़ता है। है। उसके बाद ना सिलेक्शन के ऊपर वो आपको होता है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप उनकी गुड बुक्स में मतलब आपकी पूरा वो एक, परफॉर्मेंस हाँ, अच्छी है ना, performance तो वो तैयार फिर होता आपको है। प्रमोट करते हैं। बट अगेन वो एक एज मैटर करती है। बिल्कुल। 25 साल, हाँ, 30 साल time या के जो साथ, उन्होंने हाँ। टाइम पीरियड बताया, सेम पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता होगा वो but वीडियो में mention डिटेल्स नहीं जो है ना होगा। वो नहीं बताएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है जो मेजर रैंक जब स्टार्ट होता है ना, तब आपको वो पेपर क्लियर करना ही पड़ता है। ऐसे नॉर्मली ना यहाँ पे लड़कियां बड़ी मरती हैं भाई, आर्मी में हाँ। यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो भी सैलरी सबको पता होनी चाहिए, घर घर भी चलाना होता है कि सैलरी हाँ, यार अगर तो उनको सैलरी पता चल जाए तो वो तो कभी ना करे। वरना उनकी लुक्स पे वरना, यार बड़े हाँ, रफ ऐसे एंड ही है। टफ सी लुक लेकिन होती यार ये है। देखो ना, उनको फिर घर भी मिल जाता है, गाड़ी, पेट्रोल। हाँ, ये अच्छा, है। ये चीजें भी Medical शामिल allowance, है। अलाउंस, मिलता हाँ है, जो allowance हमने मिलता है। अपनी साइड पे देखी थी वो जस्ट बेसिक पे ही बता रहे थे, बाकी चीजें ऐड ऑन करके नहीं हाँ, बता रहे थे। तो बिल्कुल मे बेसिक बी पे ही वो बता रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम है जो हमने अपने दोस्तों वगैरह से सुना हो कि उनके रिलेटिव को ना वो मेड घर भी मिल दिया गया, हुआ है, हाँ। उसके बाद गार्डनर भी मिला हुआ है। हाँ, जाहिर सी बात, घर है तो ड्राइवर सारी मिला केयर होता है, टेकर के मतलब लिए काफी भी है चीजें सब कुछ उनको ऐसे ही। हाँ वो साथ ऐड ऑन हो होते हैं। जाती हैं, तो फिर जो सैलरी होती है वो इतनी भी काफी हो बेहतर हो जाती जाती है। तो ऐसा भी हो तभी सकता भी है। लड़कियां मान जाती हाँ, हैं। तो लड़कियों को घबराना नहीं है। बाकी है कि वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।